नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। और यहाँ लोग गाँव में माखन चुराते हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। बड़ा माखन है। चलो जी, हम लोग चलते हैं यशोदा मैया से कहने के लिए। चलो। उसको ऐसा बनाया कि उसी सेना को धूल चटाया उन दोनों बच्चों ने, जिस सेना ने रावण जैसे पराक्रमी को धूल चटा दिया था। और हनुमान जी पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार सिखाए जाते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर साल के इंसान के इतने अच्छे छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने सुबह उन्हें तैयार किया होगा। यहाँ पूजा होगा और इतने उत्साह के साथ आके यहाँ शांति से बैठ के पूरा कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आचार्य महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि इन सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों के लिए इनका मूल्यांकन करना सही में बहुत कठिन है। इतने अच्छे बच्चे हम एक साल से कंसर्ट दे ही नहीं सकते। विवेकानंद प्राथमिक विद्यालय में आज श्री कृष्ण महोत्सव इस तरीके का कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ था, किस तरीके से उसको? विद्या भारती अपने विद्यालयों में तमाम प्रकार के कार्यक्रम कराती रहती है। उद्देश्य ये है कि ये मानना है कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं बल्कि समग्र विकास जिसको कहते हैं, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा गया है, वो केवल कक्ष में विषयों का ज्ञान देकर के नहीं संभव है। तो तमाम प्रकार के सहपाठ्य क्रियाकलाप या पाठ्येतर क्रियाकलापों के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का गठन का काम होता है। उसमें एक रूप सज्जा भी है, थीम बेस्ड रूप सज्जा, विषयों पर आधारित रूप सज्जा। तो हम विभिन्न त्योहारों पर, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, इस तमाम के दशहरा है, इस पर हम उसके उस थीम पर ही आधारित बच्चों को रूप सज्जा करके एक आने के लिए कहते हैं, उनकी प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें उनको पुरस्कृत करते हैं और प्रयत्न होता है कि सबको पुरस्कार मिले। और उसका मानना है कि कोई भी बालक यदि किसी रूप में आता है और वो उसके जीवन भर याद रहता है और उसको लगता है कि किसी श्रेष्ठ महापुरुष का, किसी ईश्वरीय तत्व का रूप धारण किया है, तो उसके अनुसार काम करे, कोई इस प्रकार का गलत काम न करे जिसके कारण से उनके उस रूप धारण का विरोधाभासी कंट्राडिक्शन हो जाए। तो इसलिए उसके चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व निर्माण पर, उसके शारीरिक सौष्ठव पर, तमाम चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। और हमारा यही उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और उसका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब विकसित हो, और उसके साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि सबके प्रति वो संवेदनशील हो। तो इसे यह उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ ये परंपरागत कार्यक्रम है। हम कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम को मुकुंदोत्सव नाम देते हैं। और हमारे सभी छोटे भैया बहन जो बाल कृष्ण के रूप में सज करके आते हैं, और उनसे जो बड़े हैं वो कृष्ण राधा, कृष्ण बलराम, कृष्ण सुदामा, ऐसे तमाम प्रकार के कृष्ण अर्जुन, इस युगलों में भी सज करके आते हैं। उनका संवाद भी होता है, इंटरेक्टिव कार्यक्रम भी होता है, नाटिकाएं होती हैं, और उसके आधार पर एक पूरा वातावरण कृष्णमय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरीके से कार्यक्रम था, तो कितने बच्चे इसमें आज अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, पुरस्कार जो बांटा है उन्होंने, उसके आधार पर गणना हुई, क्योंकि बाद तक बच्चे प्रतिभागी आते रहे, तो 165 ऐसे भैया बहन प्रतिभागी थे। और जो अतिरिक्त जो कार्यक्रमों में थे वैसे एक 45 बच्चे और थे जो विभिन्न प्रकार के नाटिकाओं में और नृत्यों में कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे थे। वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थे,
तो वो भी थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक 210 ऐसे भैया बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया। जिस तरीके से ये कहा गया कि जो अध्यक्ष महोदय थी उनके द्वारा कहा गया कि कहीं इसमें सबसे बड़ा जो है कि माँ का योगदान होता है, जिस तरीके से ये साज सज्जा का पूरा प्रतियोगिता रखा गया था, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या इसका निर्माण, जो बच्चों का निर्माण का कार्य होता है, उसका मुख्य रूप से उसको माँ का रहता है? जी बिल्कुल, मैं उनके बात से भी अपनी बात को जोड़ता हूँ और मेरा भी यही मानना है कि बालक के विकास में माँ का सर्वाधिक भूमिका होती है। ऐसे कहा भी जाता है माँ बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम आचार्य होती है, और इसके तमाम उदाहरण हैं। माता सीता का उदाहरण मैंने अभी अपने वक्तव्य में दिया था। माता सीता जंगल में निर्वासित होकर के जीवन यापन कर रही थी, वहां पर केवल माँ और गुरु वाल्मीकि थे। उन दोनों बच्चों को इस प्रकार से निर्मित किया कि दोनों ने इस प्रकार से धूल चटाया उस सेना को, जिस सेना ने रावण जैसे पराक्रमी को धूल चटा करके जो लौटी थी, और पराक्रम के मद में इतने अभिभूत थे कि लगता था कि हम कहीं पराजित हो ही नहीं सकते। और इसीलिए वाश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, कोई पकड़ेगा तो वही सेना लड़ेगी, इस प्रकार से गए। और माने विनोदपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब हनुमान जी को बांध करके लव कुश ले गए माँ के पास और कहा कि मैंने बंदर बांध लाया है, और उस पराक्रमी जिसको महाबली कहा जाता है, तो वो क्षमता जो विकसित हुई थी लव कुश में, वो माँ के कारण, गुरु के कारण हुई थी। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ बाद में शिवाजी का। शिवाजी जीजाबाई बचपन में जब विद्यार्थी जीवन में थी तो उनका अपमान ही उन्होंने किया था, जिस अपमान का बदला न उनके पिता ने लिया, न उनके भाइयों ने लिया, न उनके पति ने लिया। तब उस माँ ने तय किया कि मैं ऐसे बालक को जन्म देकर के निर्मित करूंगी कि ये न्योनों से हमारे अपमान का बदला लेगा। और शिवाजी को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जन्म दिया, सिवनेरी के दुर्ग में उसका पालन पोषण किया, दादाजी कुंवरदेव के साथ मिलकर के उनकी निर्मिति की, और ऐसी निर्मिति की कि 13 वर्ष की आयु में शिवाजी ने 18 किले जीत करके माँ के श्री चरणों में रख दिया, और बाद में हिंदू पद पातशाही की स्थापना किया। और आदिल शाह जैसा क्रूर सम्राट उनके भय से आक्रांत होकर के दिवंगत हो गया। तो ये बहुत बड़ी योगदान है माताओं का, आज भी मैं मानता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में भी जो स्वरूप दिखा आपको, कृष्ण बन करके, राधा बन करके जो बच्चे आए थे, उसमें माओं का सर्वाधिक योगदान था, इसमें कहीं दो राय नहीं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।